नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। आज फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है और आज 9वें दिन भी देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 8वीं बार वृद्धि की गई है और पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए। और वहीं बुधवार यानी कि आज देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे रुपए की बढ़ोतरी हुई है और राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। और वहीं बात की जाए डीजल की तो डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़त के बाद 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। और वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल के दाम 85 पैसे बढ़कर 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर आ गया और वहीं 75 पैसे बढ़कर डीजल के दाम 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पर आ गई है। और वहीं बात की जाए चेन्नई की तो चेन्नई में पेट्रोल के दाम 75 पैसे बढ़ाए गए और ये 106 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। और वहीं बात की जाए डीजल की चेन्नई में तो चेन्नई में डीजल के दाम 76 पैसे बढ़कर 96 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। और वहीं कोलकाता में भी पेट्रोल के दाम में 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई और वहीं डीजल के दाम में 80 पैसे बढ़ाए गए और वहीं कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल के रेट 95 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल देखा जा रहा है और वहीं ब्रेंट क्रूड के दाम $110 प्रति बैरल के ऊपर जा पहुंचे और आज कच्चे तेल के दाम देखें तो नाइमेक्स क्रूड $1.02 यानी कि 0.98% की तेजी के बाद $105.26 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड $1.13 यानी कि 1.03% की तेजी के बाद $111.36 प्रति बैरल पर आ चुका है। और भारत भी कच्चे तेल के दामों की तेजी का असर देखा जा रहा है और यहां लगातार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही और अभी विधानसभा में हुई झड़प का मामला शांत हुआ नहीं था कि टीएमसी के एक विधायक का वीडियो सामने आया जिसमें फिर हंगामा खड़ा कर दिया। और इस वीडियो में टीएमसी विधायक लोगों को बीजेपी को वोट देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते दिख रहे हैं और वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की और वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को तलब किया है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया था। इसमें आसनसोल जिले की पांडेश्वर सीट से टीएमसी के एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती बीजेपी के समर्थकों से कहते हैं कि वो वोट ना दे वरना वोट देने के बाद जो होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। और वो धमकाते हुए कहते हैं कि अगर वो लोग वोट नहीं देते हैं तो वो राज्य में रुक सकते हैं और अपनी नौकरी या व्यवसाय कर सकते हैं। और वही टीएमसी उन्हें सपोर्ट करेगी और टकराहट के बीच राज्य में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने मेगा प्लान भी तैयार किया। ममता ने सोनिया गांधी समेत गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है और उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और इस अपील पर ममता को एनसीपी चीफ शरद पवार का समर्थन भी मिला। और वहीं आपको बता दें कि 12 अप्रैल को यहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि क्रिमिनल ने के हालिया दावे से किसी को भी मूर्ख नहीं बनने वाला है और ये अचानक कीव के पास सैन्य हमलों को कम कर देगा या ये अपनी पूरी सेनाओं को वापस ले लेगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि कीव के आसपास से बहुत कम संख्या में रूसी सेनाएं निकली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ये एक रिपोजिशनिंग है और वास्तविक वापसी नहीं है। और वहीं और दुनिया को अब यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों पर बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। और पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने कहा है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है, लेकिन यह अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या कीव के आसपास सैन्य अभियान कम करने का
रूस का दावा सही है। और वहीं खुफिया जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मॉस्को यूक्रेन के सबसे प्रशिक्षित और उपकरणों से लैस सुरक्षा बलों को घेरने के कवायद के तौर पर डोनबास में सैन्य तैनाती मजबूत कर रहा है। वहीं पश्चिमी देश के एक अधिकारी के नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया गया कि यह स्पष्ट है कि रूस के हथकंडे और रणनीतियां बदल रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है और तस्वीर हो सकती है। और वहीं व्हाइट हाउस ने रूस के इन दावों को झूठा और भ्रामक बताया कि अमेरिका सरकार मॉस्को के खिलाफ साइबर अभियान शुरू कर रही है। और वहीं अमेरिका के यूरोपीय कमान के नेता ने मंगलवार को कांग्रेस को बताया कि देश को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को देखते हुए यूरोप में अधिक स्थायी और बारी बारी से सैनिकों की तैनाती करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और इस बीच यूक्रेन के साथ वार्ता कर रहे रूस के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि मॉस्को ताजा बैठक को समझौते की ओर एक कदम के तौर पर देखता है। और वहीं कोरोना वायरस एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है और यूरोप से लेकर जापान तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और खासकर चीन में, जहां से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। और चीन के खूबसूरत शहर शंघाई में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड 4,477 नए मामले दर्ज होने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। और शंघाई अपनी आलीशान इमारतों, शानदार सड़कों और जिंदा दिल लोगों के लिए जाना जाता है। और शंघाई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी कहते हैं। लेकिन इन दिनों शंघाई बड़ी मुसीबत में है और शंघाई की सड़कें सूनी पड़ी है और करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग घरों में बंद हैं। और ऐसे में कोरोना की नई लहर की वजह से हुआ। और चीन में तेजी से फैलते ओमिक्रॉन की वजह से शंघाई में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। और वहीं लोगों को बस कोरोना टेस्टिंग के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। और शंघाई एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया, जहां 6,000 मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। और यही नहीं, शंघाई के बड़े बड़े स्टेडियम को भी कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया। और शंघाई प्रशासन जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पूरी आबादी को कोविड टेस्ट कराने में जुटा हुआ है। और चीन में सिर्फ शंघाई ही नहीं, बड़े प्रांत इन दिनों को कोरोना की भयंकर लहर से गुजर रहे। और ये हाल तब है जब चीन में 87% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और चीन के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के कई और देश इन दिनों कोविड की लहर का सामना कर रहे हैं। और इसमें जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया की हालत सबसे खराब है। और साउथ कोरिया में तो पिछले 24 घंटे में 3,47,374 लोगों में नए केस सामने आए हैं, जबकि 237 लोगों की जान चली गई। और वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इमरान खान लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वह भारी साजिश की भी बात कह रहे हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इमरान खान की मंशा पर भी सवाल उठाए और मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को 2 बार प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को आग में झोंकने का काम नहीं किया। उन्होंने कुर्सी जाने पर किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया। वहीं मरियम ने इमरान खान की ओर से लगातार देश की सुरक्षा और साजिश वाली बात पर भी उन्हें घेरते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी सत्ता बचाने के लिए झूठी साजिशों का ढोंग करना पड़ा। और इन सब ने देश का तमाशा बना दिया है। और मरियम ने यह भी कहा कि फर्जी पूर्व प्रधानमंत्री का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र दिखाने का अनुरोध उनकी मुझे बचाव याचिका का हिस्सा है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय को अपने प्रभु लालच और बुराइयों से दूर रखें। और इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में कल से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी और 3 दिन तक, और यानी कि 3 दिन बाद 3 अप्रैल को बहुमत परीक्षण भी होगा। विपक्ष इमरान की पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों को तोड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन इमरान भी झुकने को तैयार नहीं और वो आखिरी दम तक अपनी सरकार को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल नहीं किया गया और खान इस चुनौती का सामना करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं।
अयोध्या के खजूरा हाट स्थित जीएस कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां का नजारा कुछ ऐसा रहा कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। जीएस लॉ कॉलेज में सैकड़ों ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे के पक्ष में अपनी संकल्प व्यक्त की है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नामचीन नेताओं ने होली मिलन समारोह के मौके पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अमल के लिए भी बधाई दी। के पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधानसभा के चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर, कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 वर्ष के सुशासन के काम रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के, उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। पंचायत प्रतिनिधियों की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया है और 2/3 वोटर इसमें पंचायत के प्रतिनिधि हैं। प्रधान और बीडीसी का गौरव बढ़ाने का काम विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री जी ने किया था। 75% से ज्यादा प्रधान और बीडीसी हमारे साथ हैं। नगर पालिकाओं में बहुमत की नगर पालिकाओं के सभासद हमारे साथ हैं, तो उनको मिलाकर वो हमको 75% ज्यादा मतदान करने वाले हैं। 75% ज्यादा फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की फतेहपुर से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से कई घरों में आग लगी। इस वक्त की फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से कई घरों में आग लगी है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों में दहशत मच गई है और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों में हड़कंप भी मचा हुआ है और आग बुझाने के लोग कोशिश में जुटे हुए हैं। और ग्रामीण के मुताबिक कई घरों में आग लगी और आग पर दमकल कर्मियों को दी गई सूचना, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों के मुताबिक कई घरों में ये आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और वहीं ग्रामीण भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई और आग बुझाने के प्रयास में दमकल गाड़ियां जो है वो लग गई है। और वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जिसने आग पर काबू पाने के लिए काफी कोशिश की। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आग की जो लपटें हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रही है और कैसे कई घर जल रहे हैं और उसके बाद ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने घरों में ये आग लगी हुई है। और वहां पर आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए ग्रामीण काफ़ी मशक्कत करते हुए नजर आए और वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने के लिए लगी हुई हैं। और वहीं गोवर्धन के गांव पेलखू में गो तस्कर करीब 1 दर्जन गायों को शमशान भूमि में डाल गए और जिनमें से कई गायों की मौत हो गई। और वहीं इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, मगर प्रशासन घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचा और जिसे लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। के द्वारा हमें सूचना मिली, हम गोवर्धन में थे तो हमने तत्काल जिला पंचायत सदस्य हैं जो महादेव शर्मा, उनको सूचना करी। एसडीएम को फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन किया, सभी गौ भक्तों को फ़ोन किया, सहार चौकी, बरसाना चौकी, सबको फ़ोन किया। गौ भक्तों के सहयोग से यहाँ पे एम्बुलेंस आ गई, परंतु पुलिस प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं मिला। एक गौ भक्त के द्वारा बताया गया कि उन्होंने रात को पीछा भी किया था और उनकी मुठभेड़ होते होते बची, परंतु सहार चौकी ने उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गौ भक्त अपनी जान पर खेल कर हमारी गौ माता को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये पुलिस प्रशासन इतना ढीला रवैया अपनाया हुआ है कि जिससे कि जो गौ तस्कर हैं उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये करूँगा कि आप सजग रहें। गौ माता हमारी माता है और जब हमारी गौ माता ही मतलब सेफ नहीं रहेगी तो फिर हम सेफ कैसे रहेंगे। ग्राम प्रधान द्वारा सुबह मेरे पास फोन आया 9 बजे कि उनके गांव बिल्कुल में शमशान भूमि पर कुछ गौवंश जो कि कुछ मृतक अवस्था में कुछ बीमार हैं, वहाँ कुछ रात्रि में छोड़ के गए हैं, ऐसे मुझे जानकारी प्रदान की गई। इसी क्रम में मेरे द्वारा SHO बरसाना और यहाँ से नाथलाल को भेजा गया है। तलफड़ की जाँच कराई जा रही है। जो गाय जीवित थी या बीमार थी उन्हें संबंधित नियर बाई गौशाला पहुँचा दिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले से बढ़ती गर्मी के प्रभाव को देखते हुए आम जनमानस अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और जिसके चलते गोवर्धन से CH पर बीमारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही।
वहीं सीएचसी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमराज से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले 200 ओपीडी हुआ करती थी, मगर बढ़ती गर्मी के प्रभाव को देखते हुए अब एक दिन में 300 से ओपीडी ज़्यादा हो रही है। इसका अचानक से मौसम में परिवर्तन होने के कारण थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है। उसकी वजह से खांसी जुकाम और फीवर के पेशेंट बढ़ गए हैं कुछ दिनों से। लगभग पहले 200 की ओपीडी थी, अब जो 300 साढ़े 300 लगभग पहुंच गई है। और इस टाइम में भी सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मरीजों को। जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ज़्यादा पानी का सेवन करें और जूसी फ्रूट जैसे कि संतरा वगैरह फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करें। बाहर निकलते टाइम अपने कम मतलब कैप वगैरह ऐसे चश्मा का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें धूप के साथ कंजक्टिवाइटिस वगैरह होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। और वहीं चुनाव खत्म होते ही लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जिससे इजाफा होने से आम जनता परेशान है। और वहीं 9 दिन में 8 बार पेट्रोल, डीजल और गैस कीमतों में वृद्धि होने से जनता परेशान हो रही है। और इसी महंगाई को लेकर आर्या न्यूज के रिपोर्टर ने पेट्रोल पंप, होटल सहित आम जनता के मन की बात जानने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों का एक बार रियलिटी चेक किया, और क्या कुछ कहा गया है जनता की तरफ से आप भी सुनिए। चुनाव खत्म होते ही लगातार जो है वो डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यार रायबरेली जनपद में जो है वो 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच गया है। हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पर जिन्होंने भी पेट्रोल डलाया है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका क्या असर पड़ रहा है इनके ऊपर। क्या नाम है आपका? शहीद अहमद खान शब्बू। ये लगातार जो है वो 7 दिन में 6 बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। इसके पर असर पड़ रहा है कम आय वालों को। बाकी सरकारी कर्मचारियों को कोई असर नहीं पड़ रहा। उनका आय बढ़ी, हर 6 महीना उनका 5% DA बढ़ जाता है। जो दैनिक कमाई करने वाले वो जरूरत से ज़्यादा परेशान है, और अल्प व्यवसाय वाले। तो क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि क्या हो, जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है? अंधी बहरी सरकार क्या सुनेगी? उसको तेल बढ़ाना है, चुनाव आएगा रोक देंगे 6 दिन के लिए। इन अंधी बहरी सरकारों से कोई जनता को अपेक्षा नहीं रहेगी। फिर आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? सरकार अगर रोक ले तेल का दाम तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अपनी मर्जी, सरकार की मर्जी वो करेगी, जो करना वो करेगी। सरकार की मर्जी है। चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह तेल के दाम रुके हुए थे, लेकिन लगातार 7 दिनों में 6 बार जिस बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दें कि डीजल 4 रुपये 10 पैसे और पेट्रोल 4 रुपये महंगा हो गया है। हमारे साथ कुछ साथी और हैं, इनसे भी जानते हैं आखिर क्या है पेट्रोल। आप पेट्रोल डलाने आए हैं? भाई साहब, आप पेट्रोल डलाने आए हैं तो पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, तो क्या घर का बजट बिगड़ा है या जेब पे बोझ पड़ा है? ये सब चीज़ का बजट बिगड़ चुका है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जनता तरह तरह कर रही है। हम लोग तेल डला करके परेशान। तो 13 अगस्त 2010 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पीपली लाइव। उस फिल्म का एक गाना है, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। आज रायबरेली जनपद में जो है पेट्रोल जो है वो 105 रुपये 2 पैसे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जनता पे ये जो बोझ पड़ रहा है, लोगों की जेब पर जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लोग सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि इसको कम करके जो है कहीं ना कहीं जो है आम जनता को राहत दी जाए। चुनाव खत्म होते ही लगातार जो है वो महंगाई का बोझ जो है आम जनता पर अब पड़ने लगा है। हम आपको बताते चले कि रायबरेली जनपद में आज जो है वो पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। और गैस के दामों में जिस तरह बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ना स्वाभाविक है। हमारे साथ एक गृहिणी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर जो है इस महंगाई का इनके बजट पर क्या असर पड़ रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल श्रीवास्तव है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो जिस तरह से ये महंगाई बढ़ी है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या बजट बिगड़ा आपका? बजट हमारा बहुत बिगड़ता है। हमारे हस्बैंड की एक सीमित आय होती है, जो कि हर मंथ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती रहती है। इससे हमारे गृहस्थी पे बहुत असर पड़ता है। लगातार दामों में वृद्धि हो रही है, जैसे कि गैस के दाम बढ़े हैं, रिफाइंड के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के दाम तो 100 के पार हो गए हैं।
इस वजह से हम लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कुछ सरकार सोचे और इसमें कुछ कमी करे, टैक्स के भी रेट घटाए। तो सरकार से आप क्या मांग करने चाहती है? महीने में लमसम कितना अंतर आया है पिछले चुनाव के पहले जो आपके घर का खर्चा चलता था और चुनाव के बाद जो है, तो कितना अंतर आया? लगातार अंतर आ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका हर्जाना हम मध्यम वर्गीय लोग को ही भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो कहीं ना कहीं जो है वो महंगाई का बोझ जो है आम जनता की जबान पर भी अब आने लगा है कि सरकार अपने टैक्स कम करे और हम लोगों को राहत दे। हमारे साथ जो है एक दुकानदार है जो होटल चलाते हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर इस महंगाई का क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बी शुक्ला है। लगातार 7 दिन में डीजल, पेट्रोल, गैस सब महंगी हो गई है चुनाव खत्म होते ही, तो आपकी दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है? महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो घरों में है हमारे। हर महीने सिलेंडर के रेट, पेट्रोल डीजल के रेट महंगे होते जा रहे हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से चाहें कि इतना बड़ा सहयोग हम लोग चाहते हैं कि हमारे शहर में जैसे कड़वा तेल है, देसी घी है, डालडा है, शक्कर है, चीनी है, ऐसी चीज़ों पे रोक लगाई जाए जहां हम लोग सस्ता चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप तो दुकान चलाते हैं, बड़ी पुरानी दुकान है आपकी, तो क्या इस महंगाई का असर दुकान पर भी, ग्राहकों पर भी पड़ा है? बिल्कुल पड़ता है। हर कस्टमर लड़ने तैयार हो जाता है। जो भी चीज़ों को वो जो मांगता भैया हमें ये चेतने चाहिए, कहाँ से दे देंगे? क्योंकि अब महंगाई बढ़ती है तो हम भी लोग महंगा करके बेच रहे हैं। अच्छा पहले चाय कितने में बेचते थे, अब कितने में बेच रहे हैं? पहले हम लोग चाय 7 रुपये बेचते थे, अब 10 रुपये बेचते हैं। 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जी। तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने मतलब जो है मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं, यूपी में जो भी सरकार है योगी बाबा की है, तो उनसे यही चाहेंगे सस्ता कर दिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी हम लोग पर बड़ा भरोसा करते हैं, हम लोग भी भरोसा करते हैं, वो कुछ न कुछ इस पर निष्करण निकालेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे योगी बाबा जो है हर चीज़ का रेट कम करेंगे। तो सरकार से मांग करते हैं कि रेट कम हो ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हमारे साथ एक और साथी हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं ब्रेड का फुटकर विक्रेता हूँ। ब्रेड का? ब्रेड का। और जो है कि हमारे यहाँ कारखाना भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है महंगाई की वजह से, जो कि महंगा ब्रेड होने की वजह से हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। लोगों की बिक्री भी कम हो गई है और जीवन यापन में भी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस ये महंगी हुई है तो घर का भी तो बजट बिगड़ा होगा? पूरा घर का बजट बिगड़ गया है। घर का ही नहीं, पूरे देश का बजट बिगड़ गया है, उत्तर प्रदेश का। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? इस महंगाई पर जो है कि कुछ कंट्रोल किया जाए। तो इन लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं जो है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और आम आदमी को एक राहत दी जाए। भाई साहब क्या नाम है? ये महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो क्या असर पड़ा आपकी दुकान पे? बहुत असर पड़ा। पहले आप चाय कितने में बेचते थे और आप कितने में बेच रहे हैं? पहले 8 रुपये, अब जो है 12 रुपये। तो क्या क्या महंगा हुआ है? गैस महंगी हो गई है और अब कोयला महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया, पत्ती महंगी हो गई है। ये सब इसी कारण की जो है रेट बढ़ा रहा है। तो इस महंगाई का असर क्या आपकी दुकानदारी पर भी पड़ा है? दुकानदारी को बहुत पड़ा हुआ है। दुकानदारी आधी से होगी, आधी से कम होगी। तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कस्टमर भी हमारे जुड़े और जो है जितना सेल हो रही थी वो भी सेल पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं घर का बजट भी बिगड़ा और दुकान भी, हाँ घर का भी बजट बिगड़ गया और दुकान की दुकानदारी भी बिगड़ गई। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग यही करेंगे महंगाई घटे, टैक्स कम हो। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये महंगाई जो है अब आम आदमी की जेबों पर भारी पड़ रही के साथ ही दुकानदारों पर भी भारी पड़ रही। इनका ये कहना है कि सरकार अपने टैक्स कम करे और महंगाई घटाए ताकि हम लोग की दुकानदारी भी बढ़े और ग्राहक भी बड़ी संख्या में आए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज़, रायबरेली। तो देखा आपने, हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल है और एक ही मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को कम करे और हर कोई बढ़ती महंगाई से परेशान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।